दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डरते हैं और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक भी आ जाती है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट रहता है कि बीएससी एग्रीकल्चर में हमें मैथ्स क्यों पढ़नी पड़ रही है, मैथ्स सब्जेक्ट क्यों इंक्लूड है एग्रीकल्चर में, तो सारे सब्जेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड होने चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था। अब जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है उन्हें शायद ये नहीं पता होगा, जिनके पास ट्वेल्थ में बायोलॉजी थी उनको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी और जिनके पास ट्वेल्थ में मैथ्स थी उनको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी किन्हीं भी 2 सेमेस्टर में। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट रहते हैं मैथ्स से रिलेटेड, तो सारे डाउट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉइंट वाइज। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल कंप्लीटली देखना। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपके शायद बहुत ज्यादा काम आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट वाइज सारी चीजों को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, जितना आपके पास एक्यूरेट फील्ड का डाटा होगा उतने ही अच्छे से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे और उतने ही अच्छे से आप राइट डिसीजन ले पाओगे और उसका रिजल्ट आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको तुक्का ही मानना है तो एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या फिर एक किसान में क्या ही फर्क रह जाएगा। अब किसी भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट से कोई भी किसान कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो किसान को कुछ अच्छी चीज बता सके, जिसे किसान को भी लगे कि हाँ बच्चा पढ़ाई करके आया है बाहर किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में। अब ये डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक क्रॉप यील्ड, सॉइल एनालिसिस या फिर वेदर पैटर्न्स या फिर मार्केट एनालिसिस। जब मैं 12th क्लास में था तो एक टीचर कहा करते थे कि कोई पढ़ा लिखा बच्चा अगर घास भी काटेगा ना तो वो बहुत सलीके से काटेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर फार्मर को कुछ चीज बता रहे हो, अब नॉर्मली अगर आपने एग्रीकल्चर ले लिया है तो फार्मर से आपका बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको फार्मर से बात करनी ही पड़ेगी और 4th ईयर में ट्रेनिंग्स वगैरह होती है जिसमें आपको फार्मर से कम्युनिकेट जरूर करना पड़ेगा। तो कोई भी फार्मर कुछ भी पूछ सकता है, तो एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए आप उसे अच्छे से आंसर कर पाओ और आपकी हर बात में फैक्ट होना चाहिए, साइंटिफिकली वो आपने पढ़ी हो चीज या फिर बुक में लिखी हो, सारी चीजें प्रैक्टिकली होनी चाहिए, वो आप बताओ, ठीक है, जिससे किसान को भी लगे कि हाँ इसने बाहर किसी कॉलेज में पढ़ाई की और अच्छे से इसने पढ़ाई करके अपनी डिग्री को हासिल किया है। तो ये चीज आपके अंदर एक तरीके से होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में मैथ्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने में। जीपीएस जीआईएस आपने सुना होगा, जो कार में भी मतलब डिलीवरी बॉय जो हमारी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं और हमें प्रोडक्ट हमारे घर पर ही डिलीवर कर देते हैं, तो उसी तरीके से हमें ऐसी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं हम सॉइल में जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी ज्यादा हो, ठीक है, या फिर ऐसी सॉइल हमें पता लग जाती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स काफी अच्छे हैं, तो हमें वहाँ न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम देनी होती है एडिशनल से, ठीक है, और उसमें हमारे जो पौधे हैं वो भी बहुत फास्ट ग्रो होते हैं और वहां से जो ईल्ड होती है वो भी काफी ज्यादा आती है और उसमें एक तरीके से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कम होती है क्योंकि उसमें खाद वगैरह पानी वगैरह ये सारी चीजें हमें कम देनी होती है। तो एक तरीके से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और इस तरीके से ऑटोमेटिक हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो कि मैथ से रिलेटेड है लेकिन जो हमारे एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने ड्रोन्स का नाम सुना होगा, ड्रोन्स के थ्रू आजकल क्रॉप को मॉनिटर किया जा रहा है, उसमें बीमारियां लग रही हैं या फिर कौन कौन से कीड़े लग रहे हैं, ये सारी चीजें मॉनिटर की जा रही है। इसके अलावा ड्रोन्स के थ्रू फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड भी हम दे सकते हैं क्रॉप में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक बड़ा सा ड्रोन होता है उसमें हम पेस्टिसाइड की एक तरीके से बॉटल सी होती है, उसके थ्रू हम पेस्टिसाइड अपनी फील्ड में डाल सकते हैं। तो बहुत एक तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। दोस्तों आगे मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आपकी मैथ्स में एग्रीकल्चर जर्नी को काफी आसान कर देगी और मैथ्स आपको काफी आसान लगने लगेगी। लेकिन उससे पहले हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, अब दोस्तों फार्मर्स को बहुत इजीली पता लग जाता है कि कब बारिश होगी, कब टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे या कब वेदर कंडीशन चेंजेस होगी। ये सारी चीजें किसान पहले से ही देख सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकता है, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से मैथ्स यानी स्टैट्स का इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम लाइक विंड डायरेक्शन के लिए हम एनीमोमीटर या फिर विंड स्पीड जो होती है उसके एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम विंड डायरेक्शन या फिर स्पीड को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा रेन गोज होता है जिसके थ्रू हम रेनफॉल जो बारिश होती है उसे हम मेजर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट है जो एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें एक तरीके से मैथ्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब जितने भी लाइक जेनेटिक्स का वर्क होता है, ठीक है, ट्रेड्स इनहेरिट होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में आप पढ़ोगे आगे, मेंडल्स का लॉ पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में, तो इसमें मैथ्स का कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ट्रेड्स इनहेरिट किस हिसाब से हो रहे हैं। इसके अलावा क्रॉप वैरायटीज का इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है,
फोर्थ पॉइंट, फॉर डिजाइनिंग फार्म इक्विपमेंट्स। अब दोस्तों एग्रीकल्चर में बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं। अब वो ट्रैक्टर हो सकता है, या फिर हैरो हो सकती है, रोटावीटर हो सकता है, या फिर इसके अलावा कोई भी फर्टिगेशन का या फिर प्लोइंग का कुछ भी मशीन वो हो सकती है। तो उसमें स्ट्रेस को कैलकुलेट करने में, या फिर फोर्सेस कितनी लगानी है उसमें, ठीक है, फोर्सेस कितनी होगी, या फिर उसके अलावा मटेरियल रिक्वायरमेंट्स की कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब इसमें इसकी इफिशियंसी हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो मशीनरी है वो अच्छे से हम बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है जो कि मशीनरी में लगती है, क्योंकि प्लोइंग में हमें एक तरीके से फोर्सेस का पता होना चाहिए कि कितनी फोर्स लगेगी तब जाके वो मिट्टी को प्लो कर जाए। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, हाई यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर की वजह से जो हमारी सॉइल होती है इंडिया की, वो हार्ड होती जा रही है। अब ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा जगह देखने को मिल रही है। तो उस वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि नई नई मशीनरीज आ रही है, वो इसीलिए आ रही है। पहले आपने देखा होगा कि दो हमारी बैल हुआ करती थी और उससे ही हमारी जो खेत होते थे उसे जोत दिया जाता था। लेकिन आजकल मिट्टी इतनी हार्ड हो गई है कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, हाई मतलब हाई फोर्सेस के इक्विपमेंट्स, मशीनरीज बनाई जा रही है, जिसकी वजह से जो खुदाई होती है मिट्टी की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। पहले मिट्टी सॉफ्ट रहती थी और काफ़ी इजीली वो हाथ से, जो किसान होते थे वो हाथ से एक हल से खोद देते थे। लेकिन आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, एडवांस इक्विपमेंट्स आ गए हैं। ये सारी हमारी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। दोस्तों इस टॉपिक पे आपको अदर वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, एकदम फ्रेश कंटेंट है। इसलिए यार वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन कर देना। तो चलिए फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्टिमाइजेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। मैथ्स रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करती है, लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, या फिर जितने भी एग्रीकल्चर इनपुट होते हैं उन्हें एक तरीके से ऑप्टिमाइज करके कितनी क्वांटिटी हमें डालना है, ठीक है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके, सारी चीजें करके हम अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं। और एकदम जितनी रिक्वायरमेंट में हमें डोज चाहिए फर्टिलाइजर या जितने भी इनपुट्स हैं, उतनी ही रिक्वायरमेंट में हम अपने इनपुट्स को अपनी फील्ड में डालते हैं। तो उससे हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और ऑटोमेटिक हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैथमेटिक्स बेसिक सी कैलकुलेशन होती है, जिसमें एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है मैथ्स का। इसके अलावा जो जमीन होती है हमारी, उसको बांटने में एक तरीके से उसकी रिसोर्सेज को, हम जमीन होती है उसमें हम रिसोर्सेज को बांटते हैं, फिर उसके बाद हम चीजें जो करते हैं उसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसकी कैलकुलेशन तो नॉर्मली यार पेन और पेपर वाइज ही करनी होती है, तब जाके हम एक्यूरेट डाटा ले सकते हैं और हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी यील्ड कितनी होगी, ठीक है, हमें प्रॉफिट कितना होगा। अब जो बेसिक सी कैलकुलेशन होती है मैथ्स की, वो तो जो हर बिजनेस में काम करती है। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टूडेंट बिजनेस करेंगे उनके लिए भी बेसिक कैलकुलेशन तो चाहिए ही चाहिए, लाइक बोर्ड मास आप पढ़ोगे मैथ्स में, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, माइनस, प्लस, ये सारी चीजें तो आप, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ने वाले हो। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम मैथ्स का यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। अगर आपके माइंड में कोई भी चीज आ रही है जो कि हम यूज कर सकते हैं, मैथ्स का कोई भी यूज है जो आपको पता हो, आपके गांव में होता हो, आपके एरिया में होता हो, आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज, या कोई किसान है इस तरह की प्रैक्टिस करता हो जिसमें मैथ्स की कैलकुलेशन, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, जिससे अदर स्टूडेंट भी वो चीज देख सके। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में मैथ्स की जर्नी को हम कैसे आसान करें। बहुत से स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे थे मेरे पास कि भैया बीएससी एग्रीकल्चर में मैथ्स को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैंने उनकी डिमांड पर भी ये वीडियो बनाई है, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हो सके। अब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैथ्स तो यार काफी हार्ड सब्जेक्ट है, और सोचना भी चाहिए क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो हार्ड है ही मैथ्स सब्जेक्ट, तभी उन्होंने बायोलॉजी ली थी 11th क्लास में। तो इसके कुछ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो कॉलेज वाले नोट्स होते हैं वो आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए जो आपके कॉलेज में जो सीनियर्स थे उनसे आप ले सकते हो। और प्रैक्टिस, अब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक दो दिन पढ़ के पास नहीं हुआ जा सकता, इसमें आपको गाइडेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अब अदर सब्जेक्ट क्या है, उसमें आपने रट लिया, ठीक है, और आप अपने वही चीज आप थोड़ा बहुत अपना बना के एग्जाम में लिखा है, लेकिन मैथ्स में आप क्या बना के लिखोगे। इसमें तो आपको जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करनी पड़ेगी, जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स आपको करने होंगे। और इसमें ऐसा भी नहीं कि आप कुछ रट लोगे और वो लिख दोगे, वो ऐसी चीजें भी आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए अगर आप बिल्कुल प्रॉपर सीरीज चाहते हो मैथमेटिक्स की, आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हो, आईसीआर का जो ऑफिशियल सिलेबस आपके अगर कॉलेज में फॉलो हो रहा है उसी को फॉलो करते हुए मैं मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को अगर मैं कवर करूँ, वीडियो की एक सीरीज लाऊं, तो यार कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना मैथ सीरीज,
ठीक है? और इससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए इस टाइप की सीरीज़ लाऊँ। दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर में मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था मैंने, काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरे आए थे और उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाए थे जो कि मेरे पास अभी तक मेरे पास मौजूद है। आपको अगर वो नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर लेना और इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज वगैरह भी कर सकते हो। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख सकते हो। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा, बेल आइकन ऑन कर दिया होगा। मिलता हूँ आपसे इसी टाइप की किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।